हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड और कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विरंजक चूड़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़ को अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। या इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूड़ को अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। तो विरंजक चूड़ क्या होता है? यह पीले रंग का पाउडर होता है, जिसका प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आइए इसके बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। तो यह कैसे बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। तो विरंजक चूड़ कैसे बनाते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूड़ बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसकी क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। CaOCl2 प्लस जल बनता है। यह है शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, या इसी को कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। इसका सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का भौतिक गुण क्या होता है।
ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह जल में अविलय अल्प विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। दूसरा है, यह जल में अल्प विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन यह जल में अल्प विलय तथा इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है पीले रंग का चूर्ण होता है। यह जल में अल्प विलय तथा इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। और ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है। तो हम लोगों ने इसके भौतिक गुण के बारे में देखा। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह जल में अल्प विलय तथा इसका जलीय विलयन दूधिया होता है और इससे क्लोरीन की गंध आती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है गर्म जल से तो विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल से कराने पर विरंजक गर्म जल से कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। तो पहला है गर्म जल से क्रिया। विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल से कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। इसका एग्जाम्पल है CaOCl2 की क्रिया गर्म जल से कराने पर क्लोरीन गैस बनेगा प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गैस बन रहा है।
तो विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल से कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। अगला है ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव। तो विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर ऑक्सीजन बनाता है। तो विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर ऑक्सीजन बनाता है। इसका एग्जाम्पल है विरंजक चूर्ण CaOCl2 को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनाएगा प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो ऊष्मा के प्रभाव में देखा हमने कि विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनता है प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे। तो नोट पॉइंट क्या है? कैल्शियम क्लोराइड में या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर में स्वतः अपघटन की प्रक्रिया होती है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर में स्वतः अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिससे यह कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड में स्वतः अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोरेट का निर्माण करता है। कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोरेट का निर्माण करता है। स्वतः अपघटन होगा जिससे यह कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaClO3 का होल ट्वाइस बनाएगा, जिसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। और यह कैल्शियम क्लोराइड।
तो विरंजक चूर्ण में स्वतः अपघटन की प्रक्रिया होती है जिससे यह कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोरेट में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण में स्वतः अपघटन की प्रक्रिया होती है जिससे यह कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 का होल ट्वाइस में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण से क्रिया करके विरंजक चूर्ण से क्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है विरंजक चूर्ण से क्रिया करके क्लोरीन गैस तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसके बाद अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया या तनु अम्लों से क्रिया पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु अम्लों तथा जल से कराने पर यह नवजात ऑक्सीजन बनाता है। जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है तनु अम्लों तथा जल से क्रिया कराने पर यह नवजात ऑक्सीजन देता है जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है। इसका एग्जाम्पल है
विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु H2SO4 से कराने पर विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु H2SO4 से कराने पर CaCl2 प्लस CaSO4 प्लस HClO बनाता है। HClO बाद में HCl प्लस ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। इसी ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन जो होता है रंगीन पदार्थों से क्रिया करके उसको क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। रंगीन पदार्थों से क्रिया करके उसको रंगहीन कर देता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं CaOCl2 कैल्स ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण की जल से क्रिया। तो विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से कराने पर विरंजक चूर्ण जो होता है CaCl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस HClO बनाता है, जो बाद में HCl तथा नवजात ऑक्सीजन देता है। यह बाद में HCl और नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। फिर नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ से क्रिया करके उसको रंगहीन कर देता है। इसके बाद हम लोग विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला उपयोग है जल को शुद्ध करने में। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, दूसरा है इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, और तीसरा है रंगीन पदार्थों को रंगहीन करने में। तो विरंजक चूर्ण से जो नवजात ऑक्सीजन पदार्थ प्राप्त होता है वह रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे।